Headlines have been sponsored by SP Smart School, the leader in innovative schooling. जम्मू श्रीनगर के ऊपरी हिस्सों में हो सकती है फिर बर्फबारी। मौसम विभाग ने 30 और 31 को बर्फबारी की दी चेतावनी। ज्ञात हो, पहले ही पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से यातायात प्रभावित रही। दक्षिण में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाए आयुष्मान भारत स्कीम के फायदे। कहा, 8900 लोगों को हो चुका है फायदा। एनडीए सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ती प्रदान करने के लिए कर रही है काम। सरफराज अहमद की नस्लीय टिप्पणी पर माफी नहीं आई काम। 4 मैचों के लिए किया सस्पेंड। पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद को रविवार आईसीसी ने 4 मैच के लिए निलंबित कर दिया। अहमद पर दक्षिणी अफ्रीकी क्रिकेटर एंडेल के लिए नस्ली टिप्पणी करने का था आरोप। बुलंदशहर हिंसा, प्रशांत नट के घर पुलिस की दबिश। शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की मोबाइल सिम हुई बरामद। ज्ञात हो कि 3 दिसंबर को बुलंदशहर में कथित गोवंश के अवशेष मिलने के बाद हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान इंस्पेक्टर सुबोध के अलावा सुमित नाम के युवक की भी हुई थी मौत। शिमला समेत हिमाचल के कई शहरों में शीतलहर का प्रकोप जारी। पारा लुढ़का, ठंड से लोग बेहाल। जम्मू कश्मीर में भी 30-31 को ताजा बर्फबारी का अलर्ट जारी। 29 जनवरी को राम मंदिर पर होने वाली सुनवाई एक बार फिर टल गई। जस्टिस एस.ए. बोबड़े के उपस्थित न होने पर तारीख टली। सुनवाई की अगली तारीख तय नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 29 को अब सुनवाई नहीं होगी। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग आज भी रहा बंद। दोपहर के बाद खुले जाने की उम्मीद। हजारों की संख्या में ट्रक और अन्य गाड़ियां रास्ता बंद होने की वजह से फंसी। प्रधानमंत्री मोदी ने 52वीं बार देशवासियों से की मन की बात। कहा, समाज को जाति पाति के आधार पर बांटना गलत है। साथ ही में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर भी प्रकाश डाला। देते हैं और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करते हैं। इस साल हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होंगे। यह पहला अवसर होगा जहां 21वीं सदी में जन्मे युवा लोकसभा चुनावों में अपने मत का उपयोग करेंगे। उनके लिए देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का अवसर आ गया है। अब वो देश में निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। जम्मू में आज पैंथर पार्टी द्वारा पहाड़ी रिजर्वेशन में से कोली समुदाय को बाहर रखे जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। इसे भाजपा के एंटी जम्मू चेहरे बताते हुए किया वार। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का एंटी जम्मू चेहरा जो है वो सामने आया है। जहां पहाड़ीज को रिजर्वेशन दिया गया है, वहीं कोलीज को नजरअंदाज किया गया है। हम पहाड़ीज के रिजर्वेशन को वेलकम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कहना चाहते हैं कि कोलीज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था इलेक्शन के दौरान। इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र किया, एजेंडा ऑफ अलायंस में भी जिक्र किया, लेकिन सरकार में आने के बाद इस इशू को पूरे तरीके से नजरअंदाज किया। और ये इसलिए किया गया क्योंकि कोली सारे के सारे जम्मू समुदाय के रहने वाले हैं और पहाड़ीज जो हैं वो ज्यादातर कश्मीर के रहने वाले हैं, बारामूला, अनंतनाग और कुपवाड़ा के रहने वाले हैं। अवैध तरीके से बनी हुई बिल्डिंग्स पर कार्रवाई करते हुए कल श्रीनगर के डिप्टी मेयर शेख इमरान ने देर रात बटमालू में अधिकारियों के साथ छापेमारी की। शेख इमरान ने अवैध कंस्ट्रक्शन करने वालों को चेतावनी देते हुए नियमों का पालन करने के लिए कहा। गुजरात से आ रही और वैष्णो देवी को जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस कठुआ जिले में एक दुर्घटना का शिकार हो गई। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत और 24 लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद घायलों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में शिफ्ट किया गया।